वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आने वाले एक महीने में आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में कौन से बिग चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस किसी भी तरह से हो सकते हैं। अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो क्या आपके घर में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड या आपके घर में अपने हस्बैंड या वाइफ से रिलेटेड जो लव है, रोमांस है या जो आपका कनेक्शन है वो कैसा जाएगा। और अगर आप सिंगल हो तो क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप कमिटेड हो किसी से तब भी आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो ये रीडिंग करियर के हिसाब से और लव लाइफ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आने वाले एक महीने की रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। आपको ये वीडियो जब भी मिलता है तब से एक महीना जो अगला आएगा उसकी ये एनर्जी होगी। गाइस, ये रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रखा है, पिके कार्ड नहीं रखा और जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। और इस वीडियो के आधार पर आपने कोई भी अपना पर्सनल लाइफ का डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन ज़रूरी होता है। और स्क्रीन पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन करवाना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कलेक्टिव रीडिंग। करियर और लव लाइफ में अगले एक महीने में क्या मेजर चेंजेस या कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आने वाला अगला एक महीना करियर और लव के हिसाब से बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है आप लोगों को, क्योंकि पहला ही कार्ड सक्सेस का आया है। अगर आप किसी से अपने रिलेशन को ठीक करना चाह रहे थे, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो और आप मन ही मन ये डिज़ायर कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स मेरे इस रिलेशन को आप एक फाइनल मैरिज कमिटमेंट में या किसी तरह के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो मुझे लगता है अगला एक महीना आपको लव लाइफ में चेंजेस दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी एक्स लवर के साथ डिज़ायर कर रहे हो कि वो पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। हो सकता है ये पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए भी, लेकिन कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन आपको अगले कुछ महीनों में फिर से कंफ्यूजन देकर वापस जा सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप एक्स की वेट कर रहे हो, नो डाउट कम्युनिकेशन, रीयूनियन आपका इनसे होगा, लेकिन अगर बात आएगी अगेन कमिटमेंट को लेकर तो ये शायद आपको क्लैरिटी ना दे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक ऐसा दौर चल रहा होगा जब आपको लगता होगा कि करियर तो ठीक जा रहा है, लेकिन लव लाइफ की ऐसी की तैसी हो रखी है। तो क्या मुझे ज़िंदगी में ट्रू लव मिलेगा? क्या मेरा किसी से कभी ट्रू लव वाला कनेक्शन बिल्ड होगा? क्या मैं जिसे प्यार करती हूँ या करता हूँ उस पर्सन से मेरी अगले एक महीने में शादी को लेकर कोई बात होगी या नहीं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आने वाले एक महीने में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलेंगे। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे अगले आने वाले एक महीने में। काफ़ी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होने की बजाय इमोशनल होकर डिसीजन लोगे। दिमाग में आपको मुझे लगता है बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलने वाला। आपका दिमाग 24 घंटे चलने वाला है अपनी लव लाइफ को लेकर, यानी कि आप रेस्टलेसनेस फील करने वाले हो कमिंग 1 मंथ में। तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में अगला एक महीना आपकी इंट्यूशन को हाईली स्ट्रॉन्ग बना देगा। इंट्यूशन सबके पास होती है, डिपेंड करता है आप अपनी इंट्यूशंस को एक पॉजिटिव साइन मानकर उस पर अपने एक्शंस को प्लान करते हो, या फिर आप हमेशा एक ऐसे पर्सन हो जो केवल इमोशंस में आकर, लोगों की बातों से मैनिपुलेट होकर, लोगों को जज ना करके अपनी लाइफ के
पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस से सीखते नहीं हो और हमेशा दूसरों से उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हो, क्योंकि आप अंदर से एक इमोशनल पर्सन हो। तो अगर मैं बात करूँ लव लाइफ की, डेफिनेटली आप अपने किसी एक्स लवर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी होंगे, अपनी ज़िद मनवा के हटते होंगे। चाहे ये एक फीमेल है, एक मेल है, या फिर कोई सेम जेंडर सेक्स में भी है। इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि आप इनको अटेंशन दो, आप इनको अपना टाइम दो, आप इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चीज़ों को हैंडल करो। और जहाँ पे इनको लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस पर्सन को, वहीं पर ये पर्सन क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ होने लगते हैं रिलेशन से। तो लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि इनके साथ भी आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, अगर आपका माइंड ओपन रहता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन माइंड के साथ आपको एंजल्स और डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी लाइफ में अगला 1 महीना इम्पॉर्टेंट होगा मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन को लेकर। अगर आप शादी सोच रहे हो, ऑलरेडी आप अपने लेट 30s में हो, 40s में हो, या आपने सेकंड मैरिज करना चाह रहे हो, या किसी का ऐसा कमिटेड रिलेशन है जो पिछले 5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, वो चलता आ रहा है, लेकिन शादी का कोई भी इंडिकेशन या शादी को लेकर जो कमिटमेंट या सीरियसनेस होनी चाहिए, शायद वो चीज़ आपके पर्सन आपको नहीं दे पा रहे। तो मुझे काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है गाइज, आपके पर्सन या आप दोनों के जीवन में अगला 1 महीना प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट वीनस, प्लैनेट मरकरी और प्लैनेट मून की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मरकरी रेट्रोगेट उनके चार्ट में रहेगा, शायद किसी पास्ट लवर को आप फिर से रीयूनाइट भी कर सकते हो, और कुछ केसेस में अपने किसी एक्स लवर से सेपरेशन भी आपका हो सकता है। यानी कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस तो आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आकर वो लाइफ से वापस भी जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाहे वो इसी बर्थ का पास्ट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई लवर, कोई क्रश, कोई हस्बैंड या वाइफ जो पास्ट का हो, एक्स हो, वो भी आपको अचानक कहीं पे मिल सकते हैं, या फिर आपको एक नई स्टार्ट के लिए इसी रिलेशन में अपना ऑफ़र दे सकते हैं कि चलिए हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, एक न्यू तरीके से चांस देते हैं, देखते हैं अपनी लाइफ में फिर से एक कनेक्शन को ठीक करने के लिए। और लव लाइफ तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आप लोगों की। आने वाले 1 मंथ में आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। मतलब आने वाले दिनों में, जो कमिंग मंथ है, जो चीज़ें होने वाली होंगी, शायद आपको ड्रीम्स में इंडिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये काम बनने वाला है लव लाइफ में या नहीं। आपको अपना पोटेंशियल पार्टनर भी पता लग जाएगा जिनके साथ आप सोच रहे हो फ्यूचर में आगे बढ़ने का, क्या वो राइट पर्सन है या नहीं, क्या मुझे इस रिलेशन में और टाइम वेस्ट करना है या नहीं, या फिर मुझे किसी ऐसे रिलेशन के लिए अपने आप पर काम करना है जिसको मैं डिज़र्व करूं और जो मुझे डिज़र्व करता हो। तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका कमिंग मंथ में मुझे नज़र आ रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप किसी ट्रांजिशन फेस में हो, चेंजेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट फ्यू मंथ से। आपने नोटिस भी किया होगा, आप जितना पहले लोगों के लिए अवेलेबल रहना चाहते थे, जैसे किसी ने एक कॉल किया, आप सडनली उसको उसी टाइम मिलने का प्लान कर रहे हो, या उसने एक बार आपको सिर्फ पूछा डिनर डेट के लिए, लंच डेट के लिए या किसी कॉफ़ी डेट के लिए, तो आप उसी वक्त अपने आप को अवेलेबल शो कर रहे हो सामने वाले के लिए कि मैं रेडी हूँ। चाहे वो पर्सन आपको 1 महीने बाद ऑन एंड ऑफ रिलेशन के बाद आपको मिलता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मल्टीपल टाइम्स आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रखता है। तो अगर ऐसा
आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है आपके जीवन में कि अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो शायद आप अपने ट्रू लव से बिछड़ सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप अभी तक अपना ट्रू लव मानते आए हो वो आपका ट्रू लव हो ही ना। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन दिखता है मुझे अगले 1 मंथ में, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई रिसेंटली मिला है न्यू पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये पर्सन आपको फैमिली के थ्रू भी मिल सकता है, सोशल सर्कल में भी मिल सकता है, या किसी ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी, जैसे डेटिंग ऐप्स होती हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स होती हैं। किसी भी तरह की आपके सेल्फ एफर्ट से भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या आपको फैमिली के थ्रू। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ना ये पर्सन के ऊपर डाउट आएगा कि कहीं ये पर्सन हार्ट ब्रेकर ना हो। आप इसको कंपेयर करोगे अपने एक्स लवर के साथ, तो मुझे ये वाइब आ रही है आप लोगों की, और मुझे ये लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन है तो उसमें एक न्यू चेंज आ रहा है। कोई कमिटेड रिलेशन में आप ऑलरेडी हो गाइस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका इस पर्सन से एक साइकिल एंड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये एक कार्मिक पर्सन हो सकते हैं आपके, और कार्मिक पर्सन सुन के आपने हैरान परेशान घबराना नहीं है, सैड नहीं होना। कार्मिक लोगों से हमारा कर्मा जुड़ा होता है, और कार्मिक लोगों से हमारा फ्यूचर भी होता है। अगर हमारा कर्मा उनके साथ सारी लाइफ के लिए लिखा हुआ है तो हमारी शादी भी कार्मिक पार्टनर से हो जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कार्मिक है तो कुछ ही महीनों के लिए या कुछ ही सालों के लिए आएगा या आएगी, उसके बाद हार्ट ब्रेक करेंगे, हमें लेसन देंगे, एक्सपीरियंस देंगे और फिर चले जाएंगे। ऐसा होता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी शादी भी आपके कार्मिक से हो सकती है। तो डेफिनेटली लव ऑन द कार्ड्स है, लव ऑन द एयर है। आने वाले 1 महीने में सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल कनेक्शन पीक पे रहेगा। आपका पर्सन आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखेगा अगर आप एक फीमेल हो, और अगर आप एक मेल हो तो आपका जो पार्टनर है आपको एक एम्परर की एनर्जी में देखेगा। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, बहुत ज़्यादा हाईली आप पैशनेट हो सकते हो, मैच्योर थिंकर हो सकते हो। कभी कभी आप अपनी एनर्जी को रिजर्व करके रखते हो, थोड़ा ईगो दिखा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी हो सकते हो कि आपको लोगों ने पास्ट में बहुत बारी चीट किया है, धोखा दिया है, आपके दिल को तोड़ा है, मरोड़ा है, खेला है दिल के साथ और बाद में अकेला छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में निकल कर आओगे। आपका पर्सन आपको डिज़ायर करेगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए। उनको लैक फील होगा, अपनी लाइफ में कमी फील होगी, उनको लगेगा मेरी लाइफ में सब कुछ है लेकिन इसके जैसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है। तो मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनका ज़ोडिएक साइन कार्ड्स में जो निकल कर आया है सन, मून, राइजिंग, वीनस में, वो हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। एयर साइन में लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड अर्थ साइन में टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि लिब्रा तुला राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन भी है मकर राशि, कैंसर है कर्क राशि, पाइसिस है मीन राशि, वर्गो है कन्या राशि, लास्ट है यहाँ पे एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये राशियाँ या ये ज़ोडिएक आपके पर्सन के होंगे। लव लाइफ तो आपकी गाइज आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप ऑलरेडी। मजिशियन का कार्ड ये कहता है कि ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ऑलरेडी आपने ये चेंजेस फील करने शुरू कर दिए होंगे, मास्टर नंबर्स दिख रहे होंगे, या फिर अगले आने वाले 1 महीने में दिखेंगे। कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने के बारे में भी आप सोचोगे, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपके गोल्स हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लाइफ में जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूमिंग की तरफ जा रही है। आप अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, और लोग भी आपको ऐसा देखेंगे कि आप में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। शायद आप एक अच्छा लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दोगे फॉलो करना, जैसे हेल्दी ईटिंग, योगा, मेडिटेशन, वॉक पे जाना, कोई अच्छा जिम ज्वाइन कर लेना,
कोई भी आपका हॉबी है, पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, उसको आप बहुत सीरियसली लाइफ में प्रैक्टिकली प्लान करोगे और उस पर काम करोगे, तो ओवरऑल मुझे आपका लव लाइफ अच्छा दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के एक्सेस उनकी लाइफ में वापस आएंगे, कमिटमेंट को लेकर अगेन आपको वो डिच कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप भी उनकी लाइफ में बने रहो और वो जब आपकी लाइफ में आना जाना चाहते रहें तो वो बना रहे। तो इस चीज़ को आपको ना स्टॉप करना पड़ेगा। आप अपने आप की ग्रोथ पर अगर फोकस करते हो तो आप अपनी लाइफ में वही पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे जो आपकी सेम लाइफ की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, उसको मैच करता हो। तो ये लव लाइफ तो मुझे आपकी हैपनिंग दिख रही है, इंटरेस्टिंग भी दिख रही है, और मोर ओवर मुझे ये लग रहा है कि आप लोग फुल पावर में होंगे, डिसाइड करोगे कि मुझे कैसा रिलेशन चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन को रखना है या अपनी लाइफ से किक आउट करना है। तो ये पावर आपके हाथ में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन। बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस, इस पावर को सरेंडर मत करें किसी के लिए भी, और अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा आपने प्राउड भी नहीं करना। करियर में मुझे ये दिख रहा है, जो लोग करियर को लेके स्ट्रेस हो रहे हैं, करियर में मुझे आपके सबसे पहला कार्ड चैरिटी का आया है। अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे थे अब तक, डोनेशंस नहीं करते थे, पैसे को फ्लो में नहीं रखते थे, गाइस पैसा भी एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, पैसे को रोटेट करना पड़ता है। अगर आपको यूनिवर्स या भगवान या गॉड या जिस पे भी आप मानते हो वो आपके जीवन में आपको पैसा दे रहे हैं तो उसको रोटेशन में रखो। अगर आप भगवान से प्रे करते हो कि भगवान मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मेरा काम बहुत बढ़िया चले या मेरी नई नौकरी लग जाए, तो प्लीज़ एक संकल्प लीजिए कि अगर आपको वो चीज़ मिलती है तो आप भी गरीबों को, जिनको मदद की ज़रूरत है, ऐसे नीडी लोगों को, चाहे वो पुअर हैं या किसी भी तरह से उनको ज़रूरत है, जहाँ पे आप उनका हेल्प कर सको करो। पैसों से करो, फूड से करो, कपड़ों से करो, उनकी नेसेसिटीज़ आप पूछ सकते हो उनको क्या ज़रूरत है, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। डेफिनेटली डोनेशन एंड चैरिटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी दिल की इच्छाओं को स्पेशली रिलेटेड टू करियर पूरा करने वाली हैं। तो डेफिनेटली मैं इसी बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 3 से 4 कार्ड एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि डोनेशंस एंड चैरिटी कमिंग मंथ्स का थीम होगा करियर को इम्प्रूव करने के लिए, करियर में राइज लाने के लिए। और अगर आप कहीं रीलोकेट कर रहे हो ड्यू टू करियर चेंज चाहते हो तो वो भी डेफिनेटली, कुछ भी जो आपके दिल में आए, किसी को हेल्प करना है वो आप करो, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का करियर उनके सिटी से आउट ऑफ सिटी दिख रहा है, यानी कि कहीं पे आप नेबरिंग सिटी में जा सकते हो करियर के लिए, किसी दूर दराज के सिटी में भी आप अपने जॉब के लिए जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले हैं, या तो वो ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से विदेश जाकर काम करना, जॉब करना या पढ़ाई करना, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। अगला 1 मंथ उनको एक्टिव प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए पुश देगा। अगर अभी तक आप ढीले ढाले पड़े हुए थे, आपको फ्यूचर में रिस्क लेने से डर लग रहा था, केवल आप प्लान कर रहे थे कि मैंने अब्रॉड जाना है, लेकिन आप उसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे थे, या फिर अगर आप एफ़र्ट लगा रहे थे तो उस अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो अगला 1 मंथ आपका लिया गया स्टेप या एफ़र्ट आपकी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा देगा। तो मुझे लग रहा है करियर में अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर मिलेंगी आपको अगले 1 मंथ में। कुछ लोग अपनी पुरानी जॉब को छोड़ देंगे और अपने मर्ज़ी की जॉब, जहाँ पे वो खुद का काम कर सके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सके, अपने कॉन्फिडेंस में आके, अपनी फुल पावर में आके आप कोई न्यू बिज़नेस भी या कोई स्टार्टअप भी सोच रहे हो और उसकी प्लानिंग आपके दिल और दिमाग में काफ़ी महीनों से चल रही है। तो अगला 1 महीना और उसके साथ नेक्स्ट 5 मंथ्स, 1 महीने से लेकर अगले 5 महीने आपके करियर में गाइस एक बेंचमार्क भी सेट कर सकते हैं। आपको अचानक सडन राइज मिल सकता है अपने करियर में, या फिर अगर आप अपने सिटी से अगर दूर कहीं जाते हो,
कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है जो आउट ऑफ सिटी है, या आपके घर से कह लो जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है। आप रिस्क लेने में डर रहे हो, पता नहीं वो काम मेरा अच्छा होगा या नहीं, मेरी जॉब लगेगी नहीं, या कुछ भी। तो मुझे लगता है वो डिसीजन आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उल्टा वो डिसीजन आपको हेल्प करेगा आपकी करियर तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप रिस्क टेकर हो, डेफिनेटली रिस्क ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके करियर से और फाइनेंसेस से रिलेटेड कार्ड्स दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई आपका पुराना फ्रेंड भी करियर के लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। कोई आपसे पैसे मांगने के लिए, लाइक हेल्प मनी को लेकर मांग सकता है कि मुझे अपना कोई बिजनेस खोलना है, मुझे अपना कोई जॉब खोलना है, या मुझे कहीं जाना है, उस रिलेटेड कोई अगर आपसे हेल्प मांगता है पैसों को लेकर, तो कॉन्शियस होकर उस पर्सन को हेल्प करनी है, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है, शायद वो पर्सन आपको पैसा वापस ना लौटाए। तो मुझे कुछ ये भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लोग आपसे जेलस करने वाले हैं, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे। कंपटीशन तो इतना ज़्यादा मुझे हाई नहीं दिख रहा, उल्टा मुझे लग रहा है कि आप अपने कंपटीशन में सक्सीड करोगे, और कुछ लोग आपके ऊपर एविल आई भी रख सकते हैं, नज़र लगाना आपको या आपके काम को। तो उस चीज़ में आप सतर्कता बरत सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर में भी शाइन करने वाले हो, और हो सकता है आपका करियर आपको एक नाम भी दे जाए, आपका एक नाम बन जाए, पॉपुलर भी हो सकते हो, कोई सोशल मीडिया स्टार भी बन सकते हो, अपने एरिया में भी पॉपुलर हो सकते हो। अगर आपका खुद का कोई काम है, बिजनेस है, वो अच्छा चलेगा, आपकी पॉपुलैरिटी अपने घर में भी बढ़ जाएगी, फ्रेंड सर्कल में भी नाम बन सकता है आपका। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग काफ़ी टाइम से करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी करियर की गाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी, किसी ने पास्ट में चीट किया करियर में, किसी पार्टनर ने या किसी अदर पर्सन ने, जो प्रिटेंड तो कर रहा था कि आपके करियर में वो हेल्प कर रहा है, लेकिन आपको मिस गाइड कर रहा था। शायद उसको उसका कर्मा आने वाले 10 हफ्तों में, 1 महीने के बाद से ये 10 हफ्ते स्टार्ट होंगे, तब आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मुझ पे एविल आई डाल रहा था, उस पर्सन का ऑलरेडी किसी भी रूप में नुकसान हो सकता है, या एटलीस्ट वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा, परेशान रहेगा। तो गाइज़, मुझे लग रहा है आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। अपना विजडम, अपना नॉलेज, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को समझते हुए कोई कॉन्शियस डिसीजन लेना है। हो सके तो फैमिली से ओपन होके अपने करियर चॉइसेस पे डिस्कस कीजिए। माइंडसेट इस तरह का नहीं रखना कि फैमिली को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं, जब भी आप कुछ नया करने जा रहे होते हो या कुछ भी जो रिस्क टेकिंग होता है, शायद फैमिली वाले कभी कभी उन चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनको प्यार बहुत होता है अपने बच्चों से, और उनको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को किसी दूसरी जगह में अगर भेज देते हैं, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, तो कहीं हमारा बच्चा किसी तरह का प्रॉब्लम, ट्रबल ना फेस करे। तो आप उनको प्यार से अगर कन्विंस कर सकते हो, उनको एग्जाम्पल दे सकते हो, उनको किसी भी तरह से कॉन्फिडेंस में ले सकते हो, तो मुझे लगता है जो अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं कॉलेज से या स्कूल से, या कहीं कंट्री शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं न्यू कंट्री में अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज मुझे आपका राइज दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा या आपका कनेक्शन बना है इस वीडियो के साथ और आपको गाइडेंस मिली है, तो डेफिनेटली लाइक तो वीडियो को बनता ही है, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट भी ज़रूर शेयर करा करें। कंजूसी मत करा करें स्पिरिचुअल चैनल्स पर आकर, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल्स आपको गाइडेंस देने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी भरते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।